अभी मैं जयपुर एयरपोर्ट पे हूँ और आप बीते कई दिनों से ये देख रहे हैं इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। रोना, मेरी फ्लाइट अगर कैंसिल नहीं थी तो आपने क्यों बताया कैंसिल्ड है? इनका क्या कहना है? अभी ये कह रहे हैं कॉल सेंटर में कॉल लगाया हुआ है तो कॉल अटेंड नहीं हो रहा। अभी बोल रहे हैं एक साइड में बैठ जाइए, आप वेट करिए। मैंने चेक करता तुम्हें ये बात ही नहीं होती, मैं उसी टाइम पे नहीं बोलता। अब मेरी गलती कर दो आप। हमारे कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए अटके पड़े हैं इसके बीच में। They are not providing you any alternate. Kids are there actually. They're not even supporting. They're not even responding actually. यार ये कैसे आप कर सकते हैं? अभी आपको बोला कैंसिल। इंडिगो को अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए एटलीस्ट या तो पहले व्यवस्था करनी थी या बुकिंग बंद कर देनी थी, ऐसा कुछ करना था। ये बिल्कुल यूजलेस है, कोई सपोर्ट नहीं करते। आगे से मैं कभी इंडिगो में नहीं जाऊँगा। अभी मैं जयपुर एयरपोर्ट पे हूँ और आप बीते कई दिनों से ये देख रहे हैं, लगातार आपके सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ चैनल्स के जरिए एक खबर आपको सुनने को मिल रही होगी कि इस समय देश भर में इंडिगो की फ़्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। उसी को देखते हुए हम अभी जयपुर एयरपोर्ट पे आए हैं और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो पूरे देश में इस समय इंडिगो की क्राइसिस चल रही है उसका असर क्या जयपुर एयरपोर्ट पर भी है, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा अव्यवस्थाएं हो गई हैं कि वहाँ लोगों को ना तो रुकने की जगहें हैं, ना तो वहाँ पे बैठने की जगहें हैं, ना तो उनके खाने की व्यवस्थाएँ हैं, ना पीने की है, क्योंकि उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके फ़्लाइट कैंसिल होने की कोई भी जानकारी ना तो उनके मोबाइल फ़ोन के जरिए ना तो किसी अन्य माध्यम के जरिए उन्हें मिल पा रही है। रोना, मेरी फ्लाइट अगर कैंसिल नहीं थी तो आपने क्यों बताया कैंसिल्ड है? मोबाइल पे कोई आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं, वहाँ पे देखो अभी भी लिखा है कैंसिल्ड है। मेरे को बोला कैंसिल्ड है तो मैंने रिफंड इशू करा लिया क्योंकि कैंसिल्ड है। अब बोल रहे हैं कैंसिल नहीं है। रिफंड इशू हो गया, आप कह रहे हैं फ्लाइट कैंसिल हो गई? हाँ, अब मैंने रिफंड के लिए रिफंड आपके आ गए? नहीं, रिफंड अभी नहीं। अभी मैंने यहाँ पे खड़े होकर रिक्वेस्ट डाला मैं, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल थी तो आई वाज गोइंग टू गो होम। अब कह रहे हैं कैंसिल नहीं है। कहाँ से आ रहे हो? मैं तो जयपुर से ही हूँ। कहाँ जाना है? अमृतसर। अच्छा, तो अभी जो आपको इन्होंने रिफंड की बात की तो अभी आप ये क्या कह रहे हैं कि मतलब कब तक पहुंचेगी? अब कैंसिल है ही नहीं, अब मैं जा सकती हूँ। ये बिल्कुल यूजलेस है, कोई सपोर्ट नहीं करते। आगे से मैं कभी इंडिगो में नहीं जाऊँगा। और क्या कहूँ। कहाँ जाना था आपको? मेरे को गोवा जाना था, काफ़ी समय पहले से बुक हो रखी है बुक टिकट्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज जाके कह रहे हैं कि रात को पूछ लेना कि आप जा सकोगे या नहीं जा सकोगे, सस्पेंड कर दिया है। तो आपके मोबाइल के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही हमारे पास। अब बताएं आप क्या। अगर फ्लाइट अगर कैंसिल हो गई तो कुछ अल्टरनेट होता नहीं, कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं दी हमारे को। और अल्टीमेटली हो ये रहा है कि हमारी आगे की फ़्लाइट, मतलब हमारी टिकट्स बुक है और आने की भी फ़्लाइट बुक है, वो उसका भी कुछ पता नहीं है। हमारे कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए अटके पड़े हैं इसके बीच में। 2 से 2.5 लाख? हाँ जी। अब इनके पास इनका रिएम्बर्समेंट का कुछ भी नहीं है और ये जवाब भी नहीं दे रहे I हैं। have traveled with my family. My kids are there actually. They're not even supporting. They're not even responding actually. So I have traveled with my family. Where you are coming from? I came from Coimbatore. I have a connecting flight to Hyderabad today and then to Coimbatore. So they're not even responding. They are telling the ticket is available day after tomorrow, and they're not even taking care of any accommodation or something. So I finished my trip and then I have to go back. So and I have my work Monday. I have to do my work, resume my work. My son has to travel to next he has to travel to Bangalore. We have a connecting flight, but they are not even responding actually. What they are actually saying? They're not even responding actually. They are not even responding, taking any actions. They are not. They have to give alternate solutions. They are not giving any solution. Yeah. They don't have any solution. Even they are not even willing to talk to their seniors. Unbelievable this is. Unbelievable this is. I do have insurance. I do have a travel insurance. The next option at least they have to give. They are not even giving a next option what I have to do. They are not providing you any alternate. Any alternate solutions, nothing. And they are not even responding actually. So what you want now? I need a solution to get back to my hometown. That's it. I need a solution. I need to go back to my hometown. Yeah. अच्छा, जैसा आपने बताया कि 1.5 से 2 लाख रुपए हमने फंसा रखे हैं। क्या फैमिली ओकेजन था कुछ? हाँ बिल्कुल, उसी में जा रहे थे। किसी की वेडिंग थी तो साइमल्टेनियसली वी थॉट कि हम घूम भी लेंगे वहाँ पे। गोवा जा रहे हैं तो इट्स फर्स्ट विजिट फॉर गोवा एंड नाउ दिस इज द एक्सपीरियंस व्हिच वी हैड फ्रॉम दिस इंडिगो फ्लाइट्स। तो मतलब अभी अगर आप आज गोवा नहीं पहुंचे तो मतलब सारी जो आपके कल सुबह की फ्लाइट है और ये अभी तक नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रात में आइए आप, केवल पता करने कि आपकी कैंसिल हुई है नहीं। उसके बाद तो मेरे भी हाथ सारे कट जाएंगे ना। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर का ही हूँ
और मेरे को जयपुर से गोवा जाना है। देन इन्होंने वैसे भी कोई फ़्लाइट नहीं दी है डायरेक्ट, इन्होंने कहा रिजर्व वो बाय ओपिंग होगी, हमने वो भी अलाउ कर दिया। अब वही है, उसके बाद ये सिचुएशन है कि अगर आपको फ्लाइट कल नहीं मिलती है तो क्या कहना चाहेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पैसे डूब गए, यही ऑप्शन है और क्या। क्योंकि आगे तो होटल्स के रिजर्वेशन है, होटल्स का को एक दिन का तो नहीं देते, वो 3-4 दिन पहले अगर आप बुकिंग कैंसिल करो तो उसके पैसे रिफंड करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस पूरी जो प्रकरण हो रहा है पिछले 4-5 दिनों से लगातार बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, इसमें क्या इंडिगो का रोल था कि नहीं, दोनों का रोल है, बट देन इंडिगो को अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए एटलीस्ट या तो पहले व्यवस्था करनी थी या बुकिंग बंद कर देनी थी, ऐसा कुछ करना था, पहले इंटीमेशन देनी थी, टेलीफोनिकली भी, मेल से भी। हमारे पास कुछ नहीं है। मैं तो बाहर था, दिल्ली था, दिल्ली से यहाँ क्यों आता? मैं दिल्ली से इसलिए आया कि ठीक है अब यहाँ से रिजर्वेशन है, अदरवाइज मैं दिल्ली से गोवा का कुछ कांटेक्ट करता। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपके मोबाइल के जरिए नहीं मिल रही? नहीं है, ये है स्टेटस। अच्छा, और अभी भी इतना रूटली बोल रहे हैं, ये बोले कि ठीक है हम आपकी दूसरी अरेंज करेंगे, बोला कल की सारी फ्लाइट सस्पेंडेड है, क्या मतलब है इसका, आप बताइए। अच्छा, जिस तरह से ये सब चीज़ें चल रही हैं और लगातार अव्यवस्थाएं भी इसमें बहुत सारी हो रही है, एक तो फ्लाइट कैंसिल वो तो है ही, और लोगों के बैठने की व्यवस्था या फिर कुछ खाने पीने कुछ भी नहीं है, उसके बारे में तो पूछा ही नहीं जा रहा सर। यहाँ तो अभी इस बात के लिए है कि हमारा स्टेटस क्या है फ्लाइट का, यही पता नहीं है। हम लिए घूम रहे हैं, कस्टमर्स लिए घूम रहे हैं, वो चेन्नई वाले जो पर्सन है उनसे मिले, उनका भी यही हाल है। कुछ बुजुर्ग हैं जो कि कल मतलब आज की टिकट है, सुबह से वेट कर रहे हैं, ना तो लगेज आया है ना कुछ हुआ है, कुछ पता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। देखिए, ये क्या नाम है सर आपका? अमित मेहता। ये अमित मेहता जी हमारे साथ थे, और आप देखिए कि जिस तरह से पूरा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है एयरपोर्ट पे। अभी हम जयपुर एयरपोर्ट पे हैं और लगातार जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक तो उनकी पहली जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही है, पहली चीज़। दूसरी, उन्हें किसी भी तरह की व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, चाहे वो खाने की व्यवस्थाएं हो, चाहे वो पानी की व्यवस्थाएं हो, चाहे वो इवन बैठने की व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। और जो फ्लाइट उनकी ऑलरेडी थी कि वो भी कैंसिल कर दी जा रही है, और वहीं फिर उनको अचानक से मैसेज आता है कि भाई आपकी जो फ्लाइट है वो शेड्यूल्ड है इतने टाइम को। अच्छा, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया इन्होंने। यहाँ अभी क्या कह रहे हैं? अभी वो इन्होंने 15 का बना दिया, मुझे ये 15 तारीख का टिकट कैसे बना दिया आपने? कब से वेट कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं सुबह 8:30 बजे से हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो इन्होंने पहले से कोई इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे मोबाइल पे। अभी इनका क्या कहना है? अभी ये कह रहे हैं कॉल सेंटर में कॉल लगाया हुआ है तो कॉल अटेंड नहीं हो रहा। अभी बोल रहे हैं एक साइड में बैठ जाइए, आप वेट करिए। मतलब कोई भी बता नहीं रहे हैं कि आगे कब तक फ्लाइट को तो अभी कुछ नहीं बता पा रहे ये। और आप कहाँ से आ रहे थे? मैं तो यहीं से आया था एक्चुअल में, कोटपुर। कहाँ जाना है आपको? मुझे अगरतला जाना है। तो अगरतला की आने वाले बीते जैसे कि कल परसों में कोई फ्लाइट्स नहीं दे रही हैं? नहीं, कल परसों में कोई फ्लाइट नहीं दे रहे। आपको पहुंचना जरूरी है? मेरा पहुंचना जरूरी है। मेरा आज ज्वाइनिंग था मेरा। रात की फ्लाइट की जानकारी नहीं दे पा रही है? नहीं, कोई नहीं दे पा रहा। क्या चाहते हैं आपकी, मतलब अभी? मैं तो ये चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी मुझे कोई भी फ्लाइट मिले आगे। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये इंडिगो का काउंटर है, और आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे अभी तक एयरपोर्ट पे अव्यवस्थाएं हो रही हैं, हम जयपुर एयरपोर्ट पर हैं, और आप देखिए कि इतनी अव्यवस्थाओं के बावजूद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिगो का काउंटर बनाया गया है, और लगातार यहाँ पर जिस तरह से भीड़ आ रही है वो हम आपको कैमरे में दिखाएंगे कि जो भीड़ आ रही है वो लगातार परेशान है, और उनका कहना है कि भाई जो भी इंडिगो की तरफ से, चाहे वो फ़्लाइट कैंसिल की हो, चाहे डिलेड की हो, कुछ भी जो मैसेज है उनके मोबाइल पर वो नहीं मिल पा रहा है। और आपको अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर काउंटर के पास जाने से हमें पता चलता है कि जो लोग हैं जो दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो शादियों के लिए बुकिंग महीनों पहले से कर रखे थे, और ऐसे भी लोग हैं जो किसी के इलाज के लिए किसी और शहर में जा रहे हैं, कोई अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं, वो सब यहाँ पर परेशान हैं। और जो भी इंडिगो की तरफ से व्यवस्थाएं हैं वो कोई भी चीज़ उनको मोबाइल के जरिए या फिर मैसेज के जरिए बताई नहीं जा रही है। हम लोगों से यहाँ पर मिले और उनसे बात किए और जाने कि भाई जिस तरह से ये पूरी समस्या चल रही है, क्या इंडिगो की तरफ से उनको किसी भी तरह की सहायता मिल पा रही है। एक तो है कि फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। आपको बता दूं कि आज 5वां दिन है, और 5वें दिन में लगभग 2000 से ज़्यादा पूरे देश में फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, और आज का बताएं तो आज 400 से ज़्यादा फ़्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। लेकिन वहीं जो बड़ी बात ये है कि फ़्लाइट
कैंसिल होने की जो जानकारी है वो कस्टमर के या फिर जो सफ़र कर रहे हैं उनके मोबाइल के ज़रिए उन्हें नहीं मिल पा रही है। होता ये था कि कहीं जा रहे हैं तो वो सफ़र करने के लिए आते थे और चेक इन करते थे, वो चले जाते हैं। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये पता करने के लिए कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है या फिर मेरी फ़्लाइट अभी भी है, क्योंकि उनको किसी भी तरह की जो जानकारी है वो मोबाइल के ज़रिए नहीं मिल पा रही है। इंडिगो की तरफ से यहाँ पे आपको बताएं तो बीते दिनों अभी इंडिगो के CEO जो हैं वो भी इसको लेकर जानकारी दी कि अभी जो मौजूदा स्थिति चल रही है वो 15 तारीख तक ठीक हो पाएगी। और हमारे देश के जो उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि ये जांच का विषय है और उन्होंने आदेश दिया है कि इस पूरे प्रकरण में इंडिगो की गलती नज़र आ रही है। क्योंकि आपको बताएं कि बहुत सारे लोगों का ये भी जानना होगा कि आखिर ये पूरी समस्या क्यों शुरू हुई। तो हम आपको बता दें कि सरकार ने एक नया नियम लाया जो कि जो फ्लाइट्स के जो पायलट हैं, चाहे वो क्रू मेंबर हो या पायलट्स हो, उनको लेके कि पहले उनकी जो रेस्ट करने के लिए जो समय दिया जाता था वो 36 घंटों का था, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 46 घंटे का कर दिया। और उसको लागू करने का पहला जो दिन था वो 1 तारीख था। और उसी को देखते हुए जब सरकार ने ये लागू किया तो पूरी व्यवस्थाएं जो थी ये अब अव्यवस्थित हो गई क्योंकि ये नियम 1 तारीख से लागू हुआ पहले चरण में, और दूसरे फेज़ में आते आते पूरी जो इंडिगो की जो वो थी पूरी धाराशाही हो गई ज़मीन पर, क्योंकि फ़्लाइट्स में क्रू मेंबर्स की शॉर्टेज हो गई, जिसको लेकर पूरे देश में खलबली मच गई। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जयपुर एयरपोर्ट पे अभी भी अव्यवस्थाएं हैं। आप देख रहे थे JHS न्यूज़, मैं सौरभ हूं और कैमरे के पीछे अरुण है।